बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन और नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर शाहिद बशीर। आज मैंने आपसे जो अनवान जो मेरा मज़मून है वो शेयर करना है, वो कलवंजी के बारे में। ये स्याह रंग के दाने होते हैं, काले रंग के कलवंजी के। इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इसके बारे में हदीस हैं। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना। वो फरमाते थे कि काले दाने में हर बीमारी से मौत के सिवा शफा है। इसी तरह सालम बिन अब्दुल्ला अपने वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने ऊपर इन काले दानों को लाज़म कर लो, इनमें मौत के अलावा हर बीमारी से शफा है। आप इसे अंदाज़ा करें कि ये काले दाने जिसको हम कलवंजी कहते हैं, इसकी हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत है कि जिसको फरमाया गया है कि ये मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है। आज मैं सिर्फ़ कलवंजी की चाय बनाने के जो अपने जिस्म को फ़ायदे हासिल होते हैं वो 21 किस्म के हैं, 21 किस्म के, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। कलवंजी की चाय बनाने और उसको पीने के जो उसमें फ़ायदे हासिल होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो 21 किस्म के हैं। कलवंजी चौथाई चम्मच हल्की कूटी हुई, यानी उसे ग्राइंड कर लें, 1 कप पानी में उबाल लें और चाय की तरह दिन में 2 या 3 बार इस्तेमाल करें। ये कलवंजी की चाय के मुदर्जा झैल मरीज़ जो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। नंबर 1, ज़ोफ़ और दिमाग और नसियान के मरीज़ों के लिए चाय मुफीद है। दूसरा नंबर, असाबी कमज़ोरी और पट्ठों के खिंचाव के लिए मुफीद है। और ये चाय तीसरे नंबर पर दायमी नज़ला और नाक से पानी बहने के लिए मुअस्सर है। चौथा नंबर, ऐसा बलगम जो खारिज ना होता हो और जमा हुआ हो, इसके लिए अज़मूदा है। 5वां नंबर, अगर इस चाय के गरारे किए जाएं तो गले की वरम, आवाज़ की बंदिश और ज़ोफ़ के लिए बहुत मुफीद है। 6ठे नंबर पर, ऐसे अहबाब जिनका तल्लक या पेशा आवाज़ से मुंसलिक है, यानी कारी हजरात, अगर वो ये कावा पिएँ और इसके गरारे करें तो हद दर्जा मुफीद है। और 7वें नंबर पर जो इसके फ़ायदे हैं, टॉन्सिल्स और गले के वर्म के मरीज़ अगर इसको कावे की तरह पिएँ और इसके गरारे करें तो बहुत फ़ायदेमंद है। और 8वें नंबर पर, कानों के बहने, समात की कमी, कानों में साई साई और शोर की आवाज़ के असरात को ख़त्म करने के लिए मुफीद और मुअस्सर है। और 9वें नंबर पर, सीने और फेफड़ों में रेशा और बलगम के जमने की वजह से जो खरखराहट और खांसी, दमकशी, सीने का जकड़ाव, तनाव, खिंचाव होता है, इन तमाम अवारज़ात के लिए कावा मुफीद है। 10वें नंबर पर, सख्त से सख्त एलर्जी, यानी हल्की सी धूल, मट्टी, खुशबू, एक कमरे से दूसरे कमरे की तब्दीली, रंगों के असरात, परफ्यूम के असरात, खाने पीने के असरात, एलर्जी की तमाम वजूहात पर यह कावा अपने अफाक के इस्तिफादा से 20 मरीज़ों को फ़ायदा दे चुका है। और 11वें नंबर पर, इसको अगर पिया जाए तो इसके जो फ़ायदा है, पसली के दर्द, नमूनिया, फेफड़े की झिल्लियों का वरम, सर्दी और बारिश में भीगने की वजह से सांस की तंगी और वरम की तमाम कैफियत के लिए कावा मुफीद है। और 12वें नंबर पर, बच्चों के नमूनिया, सांस की तंगी, पसली का चलना, गले की और सीने की जकड़न और खरखराहट के लिए इस कावे का बार बार इस्तेमाल बहुत मुफीद और मुअस्सर है। और 13वें नंबर पर, हचकी के मरीज़ों के लिए जहां कलवंजी के
हुक्के का इस्तेमाल यानी इसका धुआं लेना मुफीद है, वहाँ कलवंजी का कहवा इस्तेमाल भी कुछ कम मुफीद नहीं। और 14 नंबर पर बाद मरीज़ों को मैदे और सीने के दरमियान की झिल्ली में वर्म पैदा होकर सख्त तकलीफ़ और ईंठन सी उठती है। ऐसी हालत में अगर ये कहवा मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही मुफीद होगा। और 15वें नंबर पर इसका जो फ़ायदा है कहवा पीने का, मैदे की बादी और तबखीर, गैस और बदहज़मी के लिए इससे बढ़कर शायद कोई और दवा दुनिया में ना हो। और 16वें नंबर पर इसका जो फ़ायदा है अपने जिस्म को, बाद मरीज़ों के पित्ते की पथरी में इस कहवे का कुछ माह इस्तेमाल कराया गया तो पित्ते के वर्म भी ख़त्म हो गई और पथरी भी निकल गई और बग़ैर ऑपरेशन के मरीज़ भी तंदुरुस्त हो गया। और 17वें नंबर पर इस कहवे के पीने का फ़ायदा, इस तरह का एक मरीज़ जो पित्ते की वर्म में मुब्तला था और सफ़रा खून में ज़्यादा गिर रहा था, ऐसी हालत में जब मरीज़ को यही कहवा इस्तेमाल कराया गया तो आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ तंदुरुस्त होना शुरू हो गया और हमेशा के लिए यरकान जैसी मुअज़्ज़ी मर्ज़ से छुटकारा मिल गया। और 18वें नंबर पर जो इसका कलवंजी का कहवा पीने का फ़ायदा है, ये कहवा गुर्दे की इस वर्म में जिसको ब्राइट डिजीज़ कहते हैं बहुत ज़्यादा मुफीद है। इस कहवे को ऐसे मरीज़ों में भी इस्तेमाल कराया गया जो अरसा दराज से गुर्दों के वर्म में मुब्तला थे और पेशाब में मुसलसल अल्ब्यूमिन आ रही थी। इस कहवे के इस्तेमाल से इसमें बहुत फ़ायदा हुआ। और 19वें से नंबर पर बाद बवासीर के मरीज़ों को, ख़ास तौर पर आबादी बवासीर के मरीज़ों को ये कहवा इस्तेमाल कराया गया और कुछ दाने अंजीर के सुबह और शाम का कहवा और अंजीर के इस्तेमाल से बेशुमार मरीज़ों को फ़ायदा हुआ। और 20वें नंबर पर एक्जिमा, दाद, चंबल, ख़ारिश के तमाम मरीज़ों के इस कहवे ने बहुत फ़ायदा दिया। और आखिर पे यानी इतना ज़्यादा फ़ायदा है एक कहवे के कलवंजी के पीने का, जो आखिरी नंबर 21वां नंबर है, सर्दियों में हाथ पाँव का फटना, एड़ियों का फटना, ऐसी हालत में कहवा बहुत मुफीद और मुअस्सर है। ये 21 किस्म की बीमारियां हैं जो कलवंजी का कहवा पीने से वो ख़त्म हो जाती हैं। इससे इस दुनिया में और मुअस्सर और क्या चीज़ हो सकती है जिसके बारे में अल्लाह के नबी की ये हदीस है कि सवाए मौत के हर बीमारी का इलाज है। सिर्फ कहवा पीने से 21 बीमारियां ख़त्म होती हैं। तो हमें चाहिए कि हम कम से कम इसको अपने घर में रखें और इसको कम से कम कहवा तो बना के पिएँ ताकि ये छोटी मोटी सब बीमारियां जो हैं वो ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएंगी। उम्मीद है आप इसके ऊपर गौर करेंगे और कलवंजी को अपने घर में इसको एक हिस्सा बना लेंगे और इसका इस्तेमाल जारी रखेंगे और कहवा बना के पिएँगे ताकि आप छोटी मोटी बीमारियों से आपका छुटकारा रहे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।